चलिए स्टूडेंट्स, आज हम दो सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन होंगे, उसको कंपेयर करेंगे कि किसमें ज़्यादा कोएफिशिएंट मतलब किसमें ज़्यादा स्क्यूनेस है और किसमें कम है। और कंपैरिजन करना हो तो रिलेटिव मेजर यूज करते हैं। क्वेश्चन देखेंगे और फिर उसको हम प्रॉपरली समझेंगे। चलिए काम शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग runs scored by two cricketers A and B in matches are given below. Find Carl Pearson's coefficient of skewness for the distribution of their runs. Runs जो है वो क्लास कॉमन है, लेकिन नंबर ऑफ मैचेस प्लेड बाय प्लेयर A एंड प्लेयर B वो फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है। जैसे कि 0 to 19 रन्स किए हो, ऐसा प्लेयर A की 0 मैच है और प्लेयर B की 2 मैचेस है। 20 से लेके 39 तक का स्कोर किया हो, ऐसा प्लेयर ए ने 3 मैच में किया है, जबकि प्लेयर बी ने 8 मैच में किया है। उस हिसाब से पूरा डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है 40 to 59, 60 to 79, 80 to 99, और उसके अगेंस्ट मैचेस प्लेड बाय प्लेयर ए 4 to 1 एंड प्लेयर बी 10 for 1। ये पूरा डिस्ट्रीब्यूशन है। इसका यूज करके हमें दोनों डिस्ट्रीब्यूशन का कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस निकालना है। पूरा फॉर्मेट में यहां पर ड्रॉ कर रहा हूं, आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है। और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए भाई, ये पूरा फॉर्मेट मैंने ड्रॉ कर दिया है। क्लास और फ्रीक्वेंसी अलग अलग है, लेकिन क्लास कॉमन है। तो क्लास कॉमन है तो मिड वैल्यू भी कॉमन रहेगी और डी भी कॉमन रहेगा। तो क्लास 0 to 19 का मिड वैल्यू 9.5, फिर 20 to 39 29.5, देन 49.5, 69.5, 89.5। हम 49.5 को एज्यूम कर ले कि ये हमारा एज्यूम मीन है, तो d इक्वल्स टू x माइनस 49.5 और 20 का गैप है तो डिवाइड बाई 20, 0 -1 -2 1 2। फ्रीक्वेंसी जो प्लेयर ए की मैचेस है वो 0 3 4 2 1 और प्लेयर बी की जो मैचेस है वो है 2 8 10 4 1। तो ये पूरा डिटेल यहाँ पर हो गया है। हमें सिर्फ ये वेरीफाई करना है कि हम कौन सी मेथड से जाएंगे, मतलब ऑल्टरनेटिव फॉर्मूला यूज करेंगे कार्ल पियर्सन में या रेगुलर। तो यहाँ एक डिस्ट्रीब्यूशन देखा जाए तो क्लास तो साइज सेम है सभी क्लास की, वो पॉइंट नहीं है, और हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 4 है और उसमें टाई भी नहीं है, तो यहाँ पर तो मोड से काम हो जाएगा। मोड इज परफेक्टली डिफाइंड। बी डिस्ट्रीब्यूशन में भी वही केस है, मोड इज परफेक्टली डिफाइंड। इसका मतलब हमें निकालना पड़ेगा मीन, मोड एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। ये 3 चीजें हमें सॉल्व करनी होती है। चलिए कैलकुलेशन प्रोसीजर शुरू करते हैं। तो प्लेयर ए के मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए एफडी और एफडी स्क्वायर चाहिए। तो ये रहा डी, -2 इंटू 0 0, -1 इंटू 3 -3, 0 इंटू 4 0, 1 इंटू 2 2 एंड 1 इंटू 2 2। तो ये तो हो गया। एफडी को फिर से डी से मल्टीप्लाई करो, एफडी स्क्वायर तो 0 ही रहेगा। ये +3, ये 0, ये 2 और ये 4। अब वही काम हम ये प्लेयर बी के लिए भी करेंगे। 2 इंटू -2 तो ये हो जाएगा -4, 8 इंटू -1 तो ये होगा -8, 10 इंटू 0 0, 4 इंटू 1 4 एंड 1 इंटू 2 2। अब एफडी को फिर से डी से मल्टीप्लाई करिए, -2 इंटू -4 8, -8 इंटू 1 +8 0, 4 इंटू 1 4 एंड 2 इंटू 2 4। ये सभी वैल्यू का मुझे टोटल चाहिए, तो ये होगा 3 + 4 7 + 2 9 + 1 ये 10 होगा, 2 + 2 4 -3 ये 1 आ जाएगा, 3 + 2 5 + 4 ये 9 होगा। यहाँ पर 2 + 8 10 + 10 20 और ये हो गया 25। इसके बाद ये है 6 मतलब -6 आ जाएगा और यहाँ टोटल होगा 24। चलिए, जो भी वर्किंग में चाहिए वो मैं यहाँ पर कैलकुलेट कर रहा हूँ। सपोज x बार चाहिए तो a + सिग्मा FD/n इंटू सी। तो x बार प्लेयर a के लिए देखा जाए तो 49.5 + 1/10 इंटू 20। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये 2 रहेगा, 49.5 में 2 ऐड करेंगे तो 51.5। ये प्लेयर ए का एवरेज है। प्लेयर बी का एवरेज निकालना हो तो हम ए की वैल्यू 49.5 प्लस -6/25 इंटू 20। चलिए, तो 6 और 20 का मल्टीप्लीकेशन और उसको डिवाइड करेंगे 25 से,
जो रिजल्ट आएगा 4.8 वो माइनस करना पड़ेगा किस में से, 49.5 में से माइनस करते हैं तो ये फिगर आ रहा है 44.7। तो चलिए एक्स बार का तो कैलकुलेशन हो गया। एक्स बार के साथ साथ मुझे स्टैंडर्ड डेविएशन भी चाहिए, तो वो भी मैं निकाल रहा हूं। अंडर रूट ऑफ सिग्मा एफ डी स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा एफ डी अपॉन एन द होल स्क्वायर और आउटसाइड द स्क्वायर रूट मल्टीप्लाइड बाय सी। चलिए, तो स्टैंडर्ड डेविएशन ए के लिए बात करें तो अंडर द स्क्वायर रूट ऑफ 9 डिवाइड बाई 10 माइनस 1 डिवाइड बाई 10 होल स्क्वायर, लेकिन स्क्वायर रूट के बाहर 20। और स्टैंडर्ड डेविएशन बी की बात करें तो अंडर द स्क्वायर रूट ऑफ 24 डिवाइड बाई 25 माइनस 6 डिवाइड बाई 25 द होल स्क्वायर और आउटसाइड द स्क्वायर रूट मल्टीप्लाइड बाई 20। चलिए इसका कैलकुलेशन चेक कर लेते हैं। 9 डिवाइड बाई 10 का जो भी रिजल्ट है वो 1 डिवाइड बाई 10 की स्क्वायर वैल्यू जो होगी उसमें से ये स्क्वायर वैल्यू वो ओरिजिनल वैल्यू में से माइनस करेंगे और जो डिफरेंस आएगा उसका स्क्वायर रूट और उसको मल्टीप्लाई करेंगे 20 से। तो यहाँ पर फिगर होनी चाहिए 18.867 है, तो मैं 87 लिख रहा हूँ। और यहाँ पर कैलकुलेट करें तो 24 डिवाइड बाई 25 में से 6 डिवाइड बाई 25 का जो स्क्वायर है वो माइनस करेंगे और माइनस करने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसका स्क्वायर रूट करेंगे, लेकिन उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 20 से। तो ये कुछ हो रहा है 18.998। तो 998 को मैं 99 को 100 में कन्वर्ट कर दूँ तो ये बन जाएगा ऑलमोस्ट 19, तो हम इसको बोलेंगे 19। तो स्टैंडर्ड डेविएशन भी आ गया। हाँ, अब मुझे मोड चाहिए, लेकिन मोड के लिए हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 4 है, यहाँ 10 है, तो अच्छी बात है भाई, मॉडल क्लास कॉमन हो गया। मॉडल क्लास दोनों केस के लिए 40 to 59 और ये है हमारा FM, तो ये F1 और ये F2। ऐसे ही इधर देखा जाए तो ये FM, ये F1 और ये F2। तो मोड का फॉर्मूला यूज करेंगे, मोड L प्लस FM माइनस F1 अपॉन 2FM माइनस F1 माइनस F2 मल्टीप्लाइड बाई C। तो पहले हम निकालेंगे मोड फॉर डिस्ट्रीब्यूशन A या फॉर प्लेयर A। L की वैल्यू हम क्या लेंगे, 40 to 59, लेकिन हम लेंगे 39.5। FM माइनस F1 मतलब 4 माइनस 3, मैं डायरेक्टली 1 लिख रहा हूं। फिर 2FM मतलब 2 इंटू 4 8, चलो एक बार लिख भी लेते हैं। 4 माइनस 3 8 माइनस 3 माइनस 2 एंड मल्टीप्लाइड बाई 20। चलिए 8 में से 3 और 2 माइनस करेंगे तो 5 बचेगा, 5 माइनस होगा तो 3 बचेगा। तो 1 इंटू 20 डिवाइड बाई 3 जो है उसको ऐड करना पड़ेगा 39.5 में, तो वो हो रहा है 46.166 मतलब 46.17 मोड होगा। और मोड फॉर बी बात करें तो मॉडल क्लास तो वही है 39.5, लेकिन अभी ये हो जाएगा 10 माइनस 8 डिवाइड बाई 10 इंटू 2 20 माइनस 8 माइनस 4 एंड मल्टीप्लाइड बाई 20। चलिए इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो 10 माइनस 8 2 इंटू 20 और उसको डिवाइड करेंगे 20 में से 12 माइनस करेंगे तो डिवाइड करेंगे 8 से और वो फिगर ऐड करेंगे 39.5 में, तो वो आंसर आने वाला है 44.5। तो ये काम भी हो गया। हमें दोनों डिस्ट्रीब्यूशन का कोएफिशिएंट निकालना है स्क्यूनेस का, तो रिक्वायरमेंट है कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, और कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस J का फॉर्मूला है x बार माइनस मोड डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। J A के लिए होगा, A का x बार कितना है 51.5, मोड कितना है 46.17 और स्टैंडर्ड डेविएशन A का कितना है
18.87, ये रिजल्ट जो भी आएगा। अब कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस बी के लिए बात करें तो मीन 44.7, मोड 44.5, सो 44.7 माइनस 44.5 डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन जो कि है 19। चलिए ये दोनों का रिजल्ट निकाल लेते हैं। क्या आंसर हो रहा है? 51.5 में से 46.17 माइनस करो और उसको डिवाइड करो 18.87 से, तो ये फिगर होनी चाहिए 0.28। उसके बाद है 44.7 माइनस 44.5 डिवाइड बाय 19, वो कुछ आएगा 0.01। तो हमारा दोनों क्वेश्चन का आंसर आ गया सपोज ऐसा हो कि ये तो पूरा क्वेश्चन है जिसमें आपको मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन और मोड आपने निकाल के रखे हैं, मतलब निकाला पड़ा, आपको ये कैलकुलेट करना पड़ा। कभी कभी शॉर्ट क्वेश्चन या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में क्या होता है कि मीन, मोड और स्टैंडर्ड डेविएशन दोनों ग्रुप का सेपरेटली दे देते हैं और सिर्फ यही बोलते हैं कि किस में ज्यादा स्क्यूनेस है या फिर कौन सिमेट्री के क्लोज है। तो यहां आप देखा जाए तो स्क्यूनेस की वैल्यू ये दोनों पॉजिटिवली स्क्यूड है और ये 0.28 है, 0.0, तो 0 से कौन नजदीक है? बी ज्यादा नजदीक है, तो इसमें सिमेट्री ज्यादा है और स्क्यूनेस कम है। और ये 0 से थोड़ा डिस्टेंस पर है तो इसका सिमेट्री कम है और स्क्यूनेस ज्यादा है। ये हम जज कर पाएंगे। मतलब हम कैसे जज करेंगे कि 0 के क्लोज है या दूर है? वैल्यू जितना 0 के क्लोज होगी, आइदर साइड, नेगेटिव पॉजिटिव कोई भी 0 के क्लोज होगी, तो हम बोलेंगे कि क्लोजर टू सिमेट्री है। और जो क्लोजर टू सिमेट्री है उसके लिए हम बोलेंगे कि लेस स्क्यूड है। लेकिन जितना वो 0 से ज्यादा डिस्टेंस पर होगा, ठीक है, तो हम उसको बोलेंगे कि अवे ऑफ सिमेट्री, सिमेट्री से दूर है, इसका मतलब मोर स्क्यूड है। तो कभी कभी आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना होगा, लेकिन ये जो रिजल्ट है, ये 3 रिजल्ट, या कभी मीडियन के साथ भी डील करना हो तो वो दोनों डिस्ट्रीब्यूशन का रेडीमेड दे देंगे। जैसे यहां कैलकुलेट किया है वो रेडीमेड दे देंगे और उसके बाद आपको सिर्फ जज करना है कि विच डिस्ट्रीब्यूशन इज मोर स्क्यूड और लेस स्क्यूड और विच डिस्ट्रीब्यूशन इज क्लोजर टू सिमेट्री। हो सकता है एक पॉजिटिवली स्क्यूड हो, एक नेगेटिवली स्क्यूड हो, लेकिन सिमेट्री के क्लोजर नेगेटिव में भी 0 से जो क्लोजर है वो ज्यादा सिमेट्री में होगा, क्लोजर टू सिमेट्री होगा। नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, डिसरिगार्डेड ऑफ साइन, हम ये जज कर पाएंगे। तो एक काम करते हैं, ये क्वेश्चन का तो आप स्क्रीनशॉट ले ही लीजिए। एक छोटा क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा और ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी होते हैं, ठीक है। आप इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए, मैंने बताया आपको एक ऑब्जेक्टिव टाइप का एक स्मॉल शॉर्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं तो पता चल जाए कि किस तरीके से काम होता है। पढ़ते हैं क्वेश्चन। द डेटा अबाउट नंबर ऑफ रन स्कोर्ड बाय 2 क्रिकेटर्स इन 10 मैचेस आर एज फॉलोज। यूज दिस इंफॉर्मेशन टू डिटरमाइन विच क्रिकेटर्स गेम इज मोर स्क्यूड। अच्छा, किसमें ज्यादा स्क्यूनेस है, मतलब आपको कंपेयर करना है। डिटेल्स में क्या है? डिटेल्स में क्रिकेटर ए, क्रिकेटर बी, मीन जो है वो क्रिकेटर ए का 50 है, क्रिकेटर बी का 35 है, मोड 56 है, ये 31 है, और स्टैंडर्ड डेविएशन 14.4 और 5.2। किसमें ज्यादा स्क्यूनेस है? देखो, कंपैरिजन करना हो तो रिलेटिव स्क्यूनेस मतलब कोएफिशिएंट से काम करेंगे, और कहां ज्यादा स्क्यूनेस है वो कैसे जज करेंगे वो बाद में देखते हैं। तो रिक्वायरमेंट पे आ जाते हैं। रिक्वायरमेंट में हम निकालेंगे भाई कंपेयर स्क्यूनेस, कंपेयर। तो पहले तो J की वैल्यू निकालेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। मीन, मोड और स्टैंडर्ड डेविएशन है तो x बार में से मोड माइनस करेंगे और स्टैंडर्ड डेविएशन। पहले क्रिकेटर ए का काम करते हैं तो 50 माइनस 56 डिवाइड बाय 14.4, और फिर क्रिकेटर बी की बात करेंगे तो वो होगा 35 माइनस 31 डिवाइड बाय 5.2।
चलिए ये दोनों वैल्यू क्या है वो चेक कर लेते हैं। तो 50 माइनस 56 डिवाइड बाई 14.4 ये आ रहा है माइनस 0.42। 4166 है तो 42 ले लेते हैं। 35 माइनस 31 डिवाइड बाई 5.2 तो ये कुछ आ रहा है 0.76। अब क्वेश्चन ये था कि 769 है तो मैं काम करते इसको 77 लिख देते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि किसमें ज्यादा स्क्यूनेस है, विच क्रिकेटर्स गेम इज मोर स्क्यूड। तो सर ये एक तो नेगेटिव एक पॉजिटिव है, स्क्यूनेस कैसे जज करेंगे? नहीं, डिसरिगार्डेड ऑफ साइन, जीरो के नजदीक कौन है। तो आप बोलो कि माइनस 0.42 जो है वो जीरो के नजदीक है और 0.76 जो है वो थोड़ा तो उससे दूर होगा। ये राइट साइड पर है, ये लेफ्ट साइड पर है, लेकिन जो डिस्टेंस देखा जाए तो ये डिस्टेंस जो है वो कम है और ये डिस्टेंस ज्यादा है। इसका मतलब जो ज्यादा जीरो के करीब है उसमें कम स्क्यूनेस है और जो जीरो से दूर है उसमें ज्यादा स्क्यूनेस है। तो ये दोनों में मैं ऐसा बोल सकता हूं कि गेम ऑफ क्रिकेटर, इसका स्क्यूनेस ज्यादा है, B इज मोर स्क्यूड ऑफ कोर्स कंपेयर टू क्रिकेटर A। इन जनरल नहीं बोल सकता, लेकिन कंपेयर टू क्रिकेटर A हम बोल सकते हैं कि इसमें स्क्यूनेस ज्यादा है। अच्छा, इसके अलावा क्वेश्चन ये होता कि किसमें ज्यादा सिमेट्री है, तो जो जीरो से ज्यादा नजदीक है उसमें सिमेट्री ज्यादा है। क्वेश्चन स्क्यूनेस के बजाय सिमेट्री का होता तो मैं ये लिखता कि गेम ऑफ क्रिकेटर A इज क्लोजर टू सिमेट्री कंपेयर टू B। तो सिमेट्री की बात करें तो क्लोजर टू सिमेट्री A है, स्क्यूनेस की बात करें तो स्क्यूनेस ज्यादा जो है वो B में है। जो भी क्वेश्चन हो, जिस तरीके का हो, उस हिसाब से आपको आंसर देना पड़ेगा। इस पैटर्न के और कुछ और ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन भी आप सॉल्व कर पाओगे, ऐसा मुझे पूरा भरोसा है। और इसकी वजह से मैं इसके बेस पर कुछ होमवर्क देने वाला हूं, तो वो स्क्रीन पर जो क्वेश्चंस लिखे हुए हैं वो आपको होमवर्क में कंप्लीट करने हैं। थैंक यू वेरी मच।